देखिए, पुराने एक वीडियो पर कमेंट आया था कि ऐसा लग रहा है मानो आने वाले कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो जाएंगी जब भारत और रशिया के बीच में किसी प्रकार की कोई डील हो ही नहीं पाएगी। और कारण हम लोगों के सामने भी है, क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं कि उन सैंक्शंस को अगर नजरअंदाज करके हम लोग रशिया के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं तो इसमें हमें बहुत नुकसान हो सकता है, खासकर इस समय पर जब हम लोग हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारी इकोनॉमी पर किए हुए हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक बार अगर संभल गई तो समझ लीजिए कि हम लोग किला फतेह कर लेंगे, जैसा कि चाइना के केस में हम लोग देखते हैं। उसके बाद भारत ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि फिर कोई अन्य देश भारत के ऊपर अननेसेसरी दबाव जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग भी है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में लगातार कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिनको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत नो डाउट अमेरिका के प्रतिबंधों को नजरअंदाज बिल्कुल तो नहीं करता, लेकिन उस समय भारत अमेरिकन प्रतिबंधों को नजरअंदाज जरूर कर देता है जब मामला भारत के हित से जुड़ा हो। कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और रशिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत यात्री विमान अब भारत के अंदर बनाए जाएंगे, रशिया के SJ-100 विमान, जिसकी की भारत को काफी आवश्यकता है। और एक और क्षेत्र में भारत यहाँ पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जहाँ पर भारत को अपना हित दिखता है वहाँ पर भारत अपना हित जरूर साधता है। इसके अलावा भी कई तरह की चीजें हम लोग देख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर भारत और रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ। स्लीपर कोच वाली वंदे भारत, उसका अनावरण भी कर दिया गया है, जिसे भारत और रशिया की कंपनियों ने ज्वाइंटली तैयार किया है भारत के अंदर ही। अब इसी तरह की एक और खबर निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर हमारा उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए उसी को लेकर डिस्कस करते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत का एक प्रतिनिधिमंडल रशिया पहुंचा है और वहां पर भारत के प्रतिनिधिमंडल ने रशिया की एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का विजिट किया है और वहां पर रशिया का एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन उनके द्वारा भारत के सामने ब्रीफ किया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय का एक डेलीगेशन रशिया की UAC सैल्यूट फैसिलिटी पहुंचा है, जहां पर Su-30 MKI और Su-57E के लिए जो नए इंजन इनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं 177S, या फिर हम लोग इन्हें AL-51F1 के नाम से भी जानते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी वहां पहुंच कर ली। कहने का मतलब रशिया के द्वारा इनकी ब्रीफिंग दी गई, इनके बारे में बताया गया। इस इंजन के बारे में पास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत को रशिया के द्वारा इसे ऑफर किया गया है। ये इंजन ट्रूली 5th जनरेशन के विमानों के लिए सुटेबल होगा। काफी ज्यादा हाई थ्रस्ट है, इसका फ्यूल भी कम कंज्यूम करता है। साथ ही ये भारत के Su-30 MKI के लिए जो सुपर सुखोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। और अगर इन फ्यूचर हम लोग रशिया से Su-57E खरीदते हैं तो उसके लिए भी इन इंजन्स का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और Su-57 में जितनी भी स्टेल्थनेस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है इंजन की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इसके बाद सॉल्व हो जाती है। अब बताया ये जा रहा है कि रशिया यहाँ पर ये चाहता है कि क्यों ना इन इंजन्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन किया जाए, जिसके लिए एक नया ज्वाइंट वेंचर तैयार किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इतना निवेश करके आप एक नई फैसिलिटी शुरू कर सकते हैं जहां पर इन इंजन्स का निर्माण किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये इंजन भारत अपने देश में निर्मित करना शुरू कर दे तो इससे इकोसिस्टम भारत के अंदर बढ़ेगा। भारत अपने विमानों में सूटेबल इंजन्स लगा पाएगा, जिससे कि उनके RCS कम हो सकते हैं। साथ ही इस इंजन की अगर टेक्नोलॉजी भी साथ में हमें मिल जाती है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग दूसरे इंजन प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता के लिए ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि फिलहाल रशिया ने किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या IPR जैसी कोई चीज का यहाँ पर ना तो भारत को ऑफर दिया है और ना ही रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा ये ऑफर दिया गया है कि इस इंजन के ओवरऑल के लिए 50% तक आप स्वदेशीकरण कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसको लेकर आगे क्या होता है। बाकी आप इस विषय पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।